के बारे में बताने जा रहे हैं। देखिए, फर्स्ट प्रश्न है, मानक हिंदी में कुल कितनी बोलियाँ हैं? मानक हिंदी में कुल कितनी बोलियाँ हैं? तो 22 हैं। अगला प्रश्न है, सुनने और बोलने के बाद किस कौशल में दक्ष होना आवश्यक है? तो पठन कौशल में। अगला प्रश्न है, किसी समिति क्षेत्र विशेष ग्रामीण क्षेत्र की जनता भाषा किस रूप में माध्यम से वैचारिक आदान प्रदान करती है? उसे क्या कहते हैं? तो आदान प्रदान करते हैं उसे उत्तर में बोली कहते हैं, बोली। अगला प्रश्न है, भाषा के जिस रूप का प्रयोग किसी विस्तृत क्षेत्र में विशाल जनसंख्या द्वारा मौखिक एवं लिखित दोनों रूप में किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो भाषा कहते हैं। अगला प्रश्न है, भाषाई असीमता का संबंध भाषा के किस रूप से है? भाषा के सांस्कृतिक रूप से है। बिहार के विद्यालयों में भाषा को किस रूप में पढ़ाया जाता है? तो पहला है उत्तर में एक विषय के रूप में, शिक्षा के माध्यम के रूप में, दो रूपों में पढ़ाया जाता है। अगला प्रश्न है, किसमें देवनागरी की राजपत्र प्राप्त है? तो संविधान में। अगला प्रश्न है, भारत में किसे राष्ट्रभाषा का दर्जा प्राप्त है? तो हिंदी को, उत्तर में हिंदी। अगला प्रश्न है, देवनागरी लिपि की विशेषता है क्रमबद्धता, सेकंड है गतिशीलता, थर्ड है वर्णमाला की पूर्णता। अगला प्रश्न है, अभिरूपता शिक्षण का संबंध किससे है? तो उत्तर में छात्र अध्यापकों के शिक्षण कौशल से प्रशिक्षण से। अगला प्रश्न, आदर्श लिपि वही होती है जिसके लेख की भाषा की किसका सफल प्रतिनिधित्व करती है? उत्तर में ध्वनियों को। अगला प्रश्न है, भारत की प्रचलित सबसे अधिक पुरानी लिपि कौन सी है? ब्राह्मी लिपि। अब अगला प्रश्न, देवनागरी लिपि से अक्षरों की संख्या रही है? तो उत्तर में 52। अगला प्रश्न, भाषा के आधारभूत कौशल है, फर्स्ट है सुनना कौशल, दूसरा है बोलना, तीसरा है पढ़ना और लिखना। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा लिखने के लिए भारतीय संविधान में किस लिपि को अस्वीकार किया गया है? तो उत्तर में देवनागरी लिपि को। बालक विद्यालय आने से पूर्व किस भाषा में परिपक्व हो चुका होता है? तो मातृभाषा में। अगला प्रश्न है, द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी शिक्षण की कौन कौन सी विधियां मानी गई है? तो फर्स्ट में उत्तर में अनुवाद विधि, दूसरा प्रत्यय विधि, तीसरा संरचना विधि। अगला प्रश्न, भाषा शिक्षण संबंधी उद्देश्यों की पूर्ति की जांच करने के लिए किस परीक्षाओं को अपनाया जाता है? तो उत्तर में मौखिक परीक्षाओं को, श्रुतिलेख, लिखित परीक्षा, तीनों। अगला प्रश्न है, टेलीविज़न अधिगम सामग्री में टेलीविज़न जो है किस अधिगम सामग्री है? तो उत्तर में श्रव्य अधिगम भी है, श्रव्य अधिगम सामग्री, दृश्य अधिगम सामग्री। सब मैंने सुनने को लिए, दृश्य मैंने देखने को लिए, दोनों सामग्री है। अब अगला प्रश्न है, मौखिक अभिव्यक्ति के रूप है वार्तालाप, वाद विवाद, भाषा प्रवचन, तीनों है। अगला प्रश्न है, श्रवण व बोलने के कौशल के बाद में किसमें दक्ष होना आवश्यक है? तो पठन में। अगला प्रश्न है, भाषा का राजनीतिक स्वरूप में किससे संदर्भित है? तो राजनीति से है। अगला प्रश्न है, अपने उद्गम काल में भाषा का स्वरूप होता है न अपने उद्गम काल में भाषा का स्वरूप होता है? उत्तर में बोली के रूप में, स्थानीय रूप में, तीसरा लिखित रूप से मुक्त, तीनों। अगला प्रश्न है, भारत गणराज्य में हिंदी भाषा को पद प्राप्त है? तो उत्तर में राष्ट्रभाषा का पद प्राप्त है।
अगला प्रश्न है, पूर्व माध्यमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य छात्रों को दक्ष बनाना होता है। तो आप उत्तर में भाषाई कौशल में। अगला प्रश्न, उन क्षेत्रों में जहाँ की मातृभाषा हिंदी है वहाँ हिंदी की शिक्षा को किसमें अनिवार्य बनाया गया है? त्रिभाषा सूत्र में।